तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरू में हम तीन दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से लड़की का नाम रॉकी है और दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम एलेक्स है और तीसरा रॉकी का बॉयफ्रेंड है। ये तीनों ही चोर होते हैं जो घर में घुसकर के कीमती सामान चुराया करते हैं और इसी तरीके से ये लोग चोरी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये तीनों आज एक अमीर ओनर के घर में घुसते हैं और घर के सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं। दरअसल एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, जिस वजह से उनके ऑफिस में कई अमीर घरों की एक्स्ट्रा चाबी होती है। इसका फायदा उठाकर के एलेक्स अपने पिता के ऑफिस से उन घरों की चाबियां चुरा लिया करता था और फिर चोरी करने के बाद वापस वहीं पर रख दिया करता था, जिससे एलेक्स के पिता को आज तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। और ये तीनों दोस्त घर से महंगी चीजें लेकर के घर से निकल जाते थे, पर जब ये चोरी किए हुए सामान को बेचते हैं तो इन्हें उनकी बहुत ही कम कीमत मिला करती है, जिससे ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। फिर ये तीनों दोस्त एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ रॉकी का बॉयफ्रेंड इन्हें एक बूढ़े आदमी के बारे में बताता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी एक सुनसान इलाके में एक पुराने से घर में रहता है। रॉकी का बॉयफ्रेंड बताता है कि वो आदमी पहले आर्मी में था, लेकिन अब वो अकेले रहा करता है। और वो आगे कहता है कि उस बूढ़े आदमी के पास घर में $3 लाख छुपे हुए हैं। दरअसल बूढ़े आदमी की बेटी को 1 साल पहले एक अमीर लड़की ने कार से गलती से टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उस अमीर लड़की के पेरेंट्स ने अपनी बेटी को सजा से बचाने के लिए उस बूढ़े आदमी को $3 लाख देकर के मामला सेटल कर दिया। रॉकी का बॉयफ्रेंड कहता है कि उस बूढ़े आदमी के घर के आसपास कोई भी नहीं रहता है, जिससे हमें चोरी करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। अब रॉकी इस प्लान से सहमत हो जाती है, क्योंकि इतने पैसे चुराने के बाद इन्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। रॉकी सोचती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी छोटी बहन को लेकर के कैलिफोर्निया चली जाएगी और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन एलेक्स जो अपने डैड के साथ में रहता है, इस वजह से वो इस प्लान से सहमत नहीं है, क्योंकि इसे डर है कि इतने ज्यादा पैसे चुराने के बाद पुलिस जरूर तलाशी करेगी और हम लोग फंस सकते हैं। साथ ही एलेक्स के पिता उस बूढ़े आदमी के घर की सिक्योरिटी भी संभालते हैं, इसलिए वो भी इस मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब एलेक्स यहाँ से उठ करके चला जाता है, लेकिन बाद में रॉकी मैसेज करके उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और इसे एक आखिरी बार चोरी करने के लिए कहती है, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे चुराने के बाद इनकी जिंदगी बदल जाएगी। अब एलेक्स को भी पैसों का लालच आ जाता है और ये चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये तीनों दोस्त कुछ दिनों तक इस बूढ़े आदमी के घर के पास कार में बैठ करके नजर रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन आता जाता है। और ये उस बूढ़े आदमी को घर से निकलता हुआ देखते हैं जो अंधा है। दरअसल उसकी दोनों आंखें एक जंग में चली गई थी। एलेक्स को लगता है कि अंधे आदमी को लूटना बहुत ही गलत है, लेकिन रॉकी का बॉयफ्रेंड कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधा है तो वो संत है। तभी उस बूढ़े आदमी का रोड व्हीलर कुत्ता उनकी कार के दरवाजे के पास आकर के भौंकने लगता है और भौंक करके इन तीनों को डराने लगता है। फिर आधी रात में हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त चोरी करने के लिए उस अंधे आदमी के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी यहीं पर रॉकी का बॉयफ्रेंड कुत्ते को नशे वाला बिस्किट खिला देता है, जिसे खाकर के ये कुत्ता तुरंत ही बेहोश हो जाता है। फिर एलेक्स जो अपने साथ में घर की चाबियां लेकर के आया था, वो घर में लगे सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल कर देता है। जब दरवाजा खोले तो अलार्म ना बजे और पुलिस भी यहाँ पर ना आए। एलेक्स जब मेन दरवाजा खोलता है तो ये देखता है कि यहाँ पर कई तरीके के काफी सारे लोग लगे हुए हैं और एलेक्स के पास में सिर्फ एक ही चाबी थी। तभी रॉकी को बाथरूम के ऊपर एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है। फिर वो खिड़की का कांच तोड़ करके अंदर आ जाती है। अंदर आकर के वो फिर पीछे का दरवाजा खोल देती है। जब एलेक्स और रॉकी का बॉयफ्रेंड अंदर आते हैं तब रॉकी का बॉयफ्रेंड ऊपर वाले कमरे में जाता है, जहाँ पर वो उस अंधे आदमी को टीवी चालू करके सोता हुआ देखता है। तभी अचानक ही वो अंधा आदमी उठ जाता है, जिससे वो डर जाता है। अब ये अंधा आदमी टीवी बंद कर देता है, वापस सोने के लिए चला जाता है। फिर रॉकी का बॉयफ्रेंड कमरे में बेहोशी वाले गैस छोड़ देता है, ताकि ये बूढ़ा अंधा बेहोश हो जाए और ये लोग आसानी से चोरी कर सके। फिर वो नीचे आकर के एलेक्स और रॉकी के पास आता है। अब ये तीनों लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी करते वक्त इन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर काफी सारे ताले लगे हुए थे। दरअसल ये दरवाजा तहखाने की तरफ जाता है और उन तीनों को लग रहा था कि उस अंधे आदमी ने यहीं पर पैसा छिपा करके रखा है, इसीलिए रॉकी का बॉयफ्रेंड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुलता है। तभी वो अपनी गन निकालता है और ताले पर गोली चलाने की कोशिश करने लगता है। गन देख करके एलेक्स और रॉकी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब एलेक्स रॉकी के बॉयफ्रेंड को समझाने की बहुत कोशिश करता है और इससे कहने लगता है कि अगर उस अंधे ने हमारी गन देख ली तो वो कानूनी तौर पर अपने डिफेंस के लिए हमें मार सकता है। लेकिन रॉकी का बॉयफ्रेंड उसके बाद नजरअंदाज करते हुए ताले पर गोली चला देता है। अब ताला टूट जाता है और दरवाजा भी खुल जाता है। तभी एलेक्स कहता है कि तुम लोग चोरी करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि इसे गन देख करके बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो अंधा आदमी अपने डिफेंस के लिए इन्हें मार ना दे। फिर एलेक्स यहाँ से निकल जाता है। तभी अचानक ही वो अंधा जो गोली की आवाज सुनकर के जाग चुका होता है, वो यहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है कि यहाँ पर कौन है। तभी रॉकी का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
हूँ। लेकिन ये अंधा आदमी इसे यहाँ पर रुकने के लिए कहता है और उसके बारे में इसे काफी सारे सवाल पूछने लगता है और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी रॉकी का बॉयफ्रेंड उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन ये अंधा इसकी चेतावनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ता रहता है। तभी डराने के लिए रॉकी का बॉयफ्रेंड जमीन पर फायर करता है, लेकिन वो अंधा आदमी उसे पकड़ लेता है और वो उसके हाथ से गन छीन करके उसे दीवार से सटा देता है। दरअसल ये अंधा आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो रॉकी के बॉयफ्रेंड को अपने काबू में कर लेता है और वो इससे पूछने लगता है कि घर में और कितने लोग हैं। रॉकी का बॉयफ्रेंड गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैं अकेला हूँ। लेकिन यह रॉकी भी साइड में बिना कोई हरकत किए चुपचाप बिना कोई आवाज के डरी हुई यहाँ पर खड़ी हुई होती है। वह रॉकी का बॉयफ्रेंड उस अंधे आदमी से विनती करता रहता है कि मुझे जाने दो। तभी ये अंधा इसकी बात सुनकर के पकड़ को ढीली कर देता है, लेकिन फिर वो अचानक इसके सर और गर्दन पर गोली चला देता है, जिससे रॉकी का बॉयफ्रेंड फर्श पर गिरकर तड़पते हुए मर जाता है। और रॉकी जो कुछ बिना आवाज किए सब कुछ देख रही होती है। तभी वो मौका देख कर के चुपचाप अलमारी में छुप जाती है। दरअसल वो जानती है कि अगर इस अंधे को पता चल गया कि घर में और कोई लोग भी हैं तो वो उनका भी यही हाल करने वाला है। वहीं एलेक्स जो अभी तक घर के बाहर नहीं गया था, वो गोली की आवाज सुनकर के वापस घर के अंदर आ जाता है। तभी अचानक ही वो अंधे आदमी को सामने से आता हुआ देखता है और साइड में छुप जाता है। इसी दौरान इस अंधे के पैर में कांच चुभ जाता है और इसे पता चल जाता है कि कोई खिड़की तोड़ करके अंदर आया है। फिर ये बाथरूम की खिड़की को लकड़ी ठोक करके बंद कर देता है और यहीं पर साइड में छुपा हुआ एलेक्स रॉकी का एक मैसेज पढ़ता है। रॉकी बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मारा जा चुका है और मैं अलमारी में छुपी हुई हूँ। वहीं उस अंधे ने घर के पीछे वाले दरवाजे को भी बंद कर दिया था। इसके बाद वो अंधा आदमी कमरे में आता है जहाँ पर रॉकी अलमारी में छुपी हुई थी। तभी एक छुपी हुई तिजोरी को कोड डाल करके खोलने लगता है और उसके अंदर रखे हुए पैसों को चेक करता है। तिजोरी में पैसा सुरक्षित देख करके उस बूढ़े को राहत महसूस होती है और रॉकी ने भी उस अंधे आदमी को कोड डालते हुए देख लिया था, जो कोड 2978 था। अब अंधे आदमी के रूम से चले जाने के बाद एलेक्स रॉकी के पास आता है। फिर ये दोनों तिजोरी के पास जाते हैं और रॉकी 2978 कोड डाल करके तिजोरी को खोल लेती है और उसमें से सारा पैसा अपने बैग में डाल करके रख लेती है। अब ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वो अंधा आदमी इनके सामने आ जाता है। दरअसल वो रॉकी की बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए आया था। इस अंधे आदमी को देखकर कि रॉकी और एलेक्स यहीं पर रुक जाते हैं और चुपचाप रहने की कोशिश करने लगते हैं और ये लोग अपनी सांस भी रोक लेते हैं ताकि इस अंधे को इनकी मौजूदगी का पता ना चले। तभी एलेक्स के पैर से हल्की सी आवाज हो जाती है, जिससे ये अंधा सतर्क हो जाता है और गन तान देता है। लेकिन जब आवाज नहीं आती तभी दोबारा अपने वापस काम में लग जाता है। तभी किसी का फोन बजता है और ये अंधा आदमी जमीन पर गोलियां चलाने लगता है और इस अंधे को लग रहा था कि ये फोन रॉकी के बॉयफ्रेंड का है, इसीलिए वो उसे उठा करके साइड में फेंक देता है और रॉकी के बॉयफ्रेंड की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे ले जाता है। अब रॉकी और एलेक्स भी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। खिड़की और दरवाजे को तो उस अंधे आदमी ने बंद कर दिए थे, इसीलिए वो एक खुले दरवाजे से जिसको उन्होंने भी खोला था उसके अंदर से धीरे धीरे होते हुए वहीं आगे बढ़ने लगते हैं। उधर उस अंधे आदमी को घर में 3 अलग अलग जूते मिलते हैं और इसे समझ आ जाता है कि घर में अभी भी 2 लोग और छिपे हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से तिजोरी के अंदर रखे हुए पैसे चेक करने के लिए आता है। लेकिन जब इसे तिजोरी में पैसे नहीं मिलते हैं तब इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं बेसमेंट में आगे बढ़ते हुए एलेक्स और रॉकी को एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है और ये देख करके ये दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। एलेक्स इस लड़की को छोड़ करके आगे बढ़ने का फैसला करता है। तभी ये लड़की इन दोनों को अखबार का एक आर्टिकल दिखाती है। इससे रॉकी और एलेक्स को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसने गलती से अंधे आदमी की बेटी को कार से टक्कर मार दी थी, लेकिन इस लड़की को कोई भी सजा नहीं मिली थी। इसीलिए उस अंधे आदमी ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए इस लड़की को यहाँ पर कैद करके रखा था। ये लड़की रॉकी और एलेक्स उसे बचाने के लिए गुहार लगाने लगती है, लेकिन एलेक्स इसे बचाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है क्योंकि उसे डर था कि वो अंधा यहाँ पर कभी भी आ सकता है। लेकिन रॉकी के कहने पर एलेक्स इसकी बात मान जाता है और फिर उस लड़की को आजाद कर देता है। अब ये तीनों उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं जो बाहर की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ये लोग बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं तभी अचानक से वो अंधा आदमी इनके सामने आ जाता है। तभी वो अंधा इनके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली एलेक्स को लगने की बजाय उस लड़की को लग जाती है और वो लड़की मौके पर ही वहीं मर जाती है। अब वो अंधा आदमी अंधाधुंध फायरिंग करता रहता है, लेकिन रॉकी और एलेक्स जैसे तैसे करके बच करके छुप जाते हैं। जब वो अंधा आदमी इस लड़की के पास आता है जिसे उसने गोली मारी थी, तभी इसे एहसास होता है कि इसने उसी लड़की को मार दिया है जिसे इसने इतने दिनों तक कैद करके रखा हुआ था। अब ये इस वजह से रोने लगता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में चीखने चिल्लाने लगता है। अब ये अंधा रॉकी और एलेक्स को पकड़ने के लिए बेसमेंट की लाइट को बंद कर देता है, जिससे वो सभी पूरी तरीके से अंधेरे में रह जाते हैं और वो अंधा इन्हें ढूंढने लगता है। काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से रॉकी और एलेक्स भी अलग हो जाते हैं
और फिर वो एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि वो अंधा बार बार फायरिंग करता रहता है। और यहीं पर रॉकी उस अंधे आदमी को गलती से एलेक्स समझ करके छूने लगती है। तभी एलेक्स दूसरी तरफ से रॉकी को आवाज लगाने लगता है। तब रॉकी इस अंधे आदमी को नहीं छूती है, पर अंधा आदमी एलेक्स की आवाज सुनकर के उसको पीछे से पकड़ लेता है और फिर उसका गला दबाने लगता है और वो उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश भी करता है। लेकिन एलेक्स की किस्मत अच्छी थी कि उसके गन में गोलियां खत्म हो गई थी। तभी एलेक्स इस अंधे आदमी पर एक शेल्फ गिरा देता है और फिर रॉकी और एलेक्स मिलकर के बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि घर में डॉग उनके ऊपर गुर्रा करके खड़ा हुआ है और फिर ये लोग उस डॉग से बचने के लिए एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। वही वो अंधा आदमी बेसमेंट से बाहर आ जाता है। यहाँ पर एलेक्स सिक्योरिटी सिस्टम वाले रिमोट को लेकर के पैनिक बटन दबाने लगता है ताकि पुलिस यहाँ पर आ जाए और इनकी जान बचा सके। लेकिन तभी रॉकी इसे रोक लेती और कहती कि ऐसा करने पर हम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये सुनकर के एलेक्स इसकी बात मान लेता है। तभी वो अंधा आदमी गन लेकर के इनके दरवाजे पर फायर करने लगता है। तभी एलेक्स रॉकी को कहता है कि एयर डक्ट पाइपलाइन के जरिए तुम यहाँ से निकल जाओ, और उसकी बात मान करके रॉकी यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो अंधा आदमी दरवाजा तोड़ करके अपने डॉग के साथ अंदर आ जाता है और उसका डॉग एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो खिड़की से बाहर कांच के बने एक सेट पर जाकर के गिर जाता है और तुरंत ही बेहोश हो जाता है। और उस अंधे आदमी को गिरने की आवाज से पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ है और वो कमरे की खिड़की से एलेक्स के ऊपर फायर करता है, जिससे कांच का बना सेट टूट जाता है और एलेक्स एक कमरे में जाकर के गिर पड़ता है। फिर वो अंधा आदमी एलेक्स के पास आकर के उसके चेहरे पर कई बार मुक्की मारने लगता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसके पेट में एक कैंची मार देता है। लेकिन वो अंधा आदमी एलेक्स की बजाय रॉकी के बॉयफ्रेंड की बॉडी में कैंची घुसा देता है और इस अंधे को लग रहा था कि इसने एलेक्स को मार दिया है। इसके बाद वो अंधा आदमी रॉकी को ढूंढने के लिए जाता है। वहीं रॉकी पर उसका डॉग हमला कर देता है और रॉकी उस डॉग से बचने के लिए वो नीचे गिर जाती है। फिर वो अंधा आदमी उसे पकड़ करके मारता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब रॉकी को होश आता है तो वो खुद को बेसमेंट में जंजीरों से बंधा हुआ पाती है। तभी ये अंधा कहने लगता है कि मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जब उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई तब मैं बहुत ही ज्यादा टूट गया और मैंने उस लड़की को इसलिए बंधक बना करके रखा था क्योंकि मैं उससे बच्चा चाहता था। और ये अंधा ये भी कहता है कि मैंने उसको पेट से कर दिया था ताकि मुझे वो एक बच्चा दे सके जो मेरी भी बेटी की भरपाई कर सके। ये अंधा कहता है कि मैं उस लड़की को बच्चे को जन्म देने के बाद उसे आजाद कर देता, लेकिन अब वो लड़की और उसका बच्चा मर चुके हैं। अब ये अंधा आदमी उस लड़की की मौत का जिम्मेदार रॉकी को ठहरा देता है और ये इसे कहने लगता है कि तुमने ये गलती की तो तुम्हें अब सजा मिलेगी। अभी रॉकी को जंजीरों से जकड़ करके इसके करीब आने लगता है। ये देख कर कि रॉकी बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन सही समय पर एलेक्स यहाँ पर आ जाता है और एक हथौड़े से इस अंधे आदमी के सर पर वार कर देता है। फिर ये लोग इस अंधे आदमी को हथकड़ी से बांध देते हैं। इसके बाद एलेक्स और रॉकी कमरे में आते हैं और बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वो अंधा आदमी भी खुद को छुड़ा करके इनके पीछे पीछे आ जाता है और एलेक्स को पीछे से अपनी गन से गोली मार देता है, जिससे एलेक्स की यहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि दरवाजा खुल चुका था और अब तक सुबह हो चुकी थी और रॉकी पैसों से भरा हुआ बैग लेकर के घर से भाग जाती है, लेकिन वह अंधा आदमी और उसका डॉग उसके पीछे पड़ जाते हैं और रॉकी अपने बॉयफ्रेंड की कार की ओर भागती है और कुत्ते के जकड़ने से पहले ये कार में घुस जाती है, लेकिन किसी तरीके से वो डॉग भी कार के अंदर आ जाता है। तभी रॉकी डॉग को कार के अंदर ही बंद कर देती है और खुद कार से बाहर आ जाती है। तभी वो अंधा आदमी पीछे से आकर के रॉकी को पकड़ लेता है और इसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। तभी रॉकी को घर में सिक्योरिटी रिमोट दिखता है, जिसे वो पैनिक बटन दबा देती है। अलार्म बजने से इस अंधे आदमी का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर के रॉकी इस अंधे आदमी के ऊपर हमला कर देती है। फिर रॉकी पैसे लेकर के पुलिस के आने से पहले घर से निकल जाती है। इसके बाद हम रॉकी को अपनी छोटी बहन के साथ एयरपोर्ट पर देखते हैं। तभी रॉकी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट देखती है जिसमें कहा गया है कि एक अंधे आदमी के घर में 2 चोर घुसे थे, जिनसे उसने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की और उसने अपने डिफेंस में दोनों चोरों को मार डाला और उसे ज्यादा चोटें नहीं आई और वो अभी अस्पताल में है। और न्यूज रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि इस अंधे आदमी ने पुलिस को बताया कि उसके घर से कोई भी चोरी नहीं हुई है। दरअसल अंधे आदमी ने रॉकी के बारे में पुलिस को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगर रॉकी पकड़ी जाती तो वो उस लड़की के बारे में पुलिस को बता देती और फिर संधे आदमी को अपहरण के आरोप में जेल जाना पड़ जाता। अब ये सब कुछ जानकर के रॉकी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वह अंधा आदमी पैसों के लिए जरूर आएगा। फिर रॉकी अंधे आदमी का पैसा और अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया में एक नई शुरुआत के लिए निकल जाती है। अब ये अंधा आदमी क्या करेगा या हमें मूवी के अगले पार्ट में पता चलेगा। इस सीन के साथ ये कहानी डोंट ब्रेथ मी पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।